भगवान करता क्या है? भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान क्यों खेलते हैं भक्तों के साथ? गोविंद प्रभु आपका सारा खेल बताऊं। आज भक्तों इतनी हंसी आ रही है। कबीर गुरु सतगुरु कबीर। हंसी तो भक्तों इस बात पर आ रही है कि बहुत बड़ा जिसको हम भगवान कहते हैं खिलाड़ी है। कैसे? सुनो। माँ बन के जन्म देना, पिता बनकर पालन पोषण करना, बहन भाई का व्यवहार करना और सब विधि से परिवार बनाना, जैसा कि आप जानते हैं। परंतु वो करतार खेल खेलता न्यारा। उनका खेल है जग से न्यारा। सत्य पुरुष कबीर, आदि पुरुष कबीर। सत्य नाम साहेब बंदगी, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर। भक्तों मैं आज आपको जितनी बात बताऊंगा, सत्य मानना, सत्य समझना। हमने प्रत्यक्ष देखा है भाई इस भवसागर में, जो आपको बताना चाहता हूँ। दोस्त, भगवान माँ बनकर पैदा करते हैं, पिता बनकर पालते हैं। उसके बाद नियति क्या करती है और नियति कैसे चोट मारती है। किसको कहते हैं काल, किसको कहते हैं काल से बचना, और कौन हमें काल से बचा सकता है, और कौन हमारी रक्षा करता है। आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको हमारी इन भिन्न बातों से अवश्य मिलेगा। एक हंस की बात मैं करता हूँ आज आपसे। देखिए दोस्तों, वो उन्होंने पिता के रूप में सब कुछ उसको सुख दिया। माँ बनकर सब कुछ ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? पिता कहते हैं बेटा कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, और किसी के से हमें गलत बात नहीं करनी चाहिए। और गुप्त बात ये बताई कि हमें किसी बहन बेटी पर गलत नजर नहीं डालनी चाहिए। माँ कहती हैं बेटा ये सच बात है। पिता कहते हैं भविष्य में ध्यान रखना। बहुत अनेक बात बताते हैं,
ठीक उसी प्रकार बताते हैं जैसे माता पिता अपने बच्चे को सिखाते हैं और उस पर अमल करने वाला होना चाहिए और परिस्थिति और काल उसको इस प्रकार समझाते हैं जैसे कि बहुत जरूरी विशेष कार्य आगे के लिए होना हो। दोस्तों जितनी भी हम बात बताते हैं आपको प्रत्यक्ष बताते हैं। उस पिता को हमने बाल्य अवस्था में खोया। माता श्री को तो आप जानते हैं दोस्तों, माँ का प्यार अनोखा होता है, परंतु उनका प्यार भी हमने भिन्न पाया। कैसे? दोस्त ऐसा होता है हमने उस प्रकार माता पिता का प्यार पाया जैसे कि पिता के बाद माँ भी रूठी, पिता भी छूटा। क्यों हम नहीं जानते। हम अबोध थे उस समय पर। परिस्थिति ने हमको अकेला छोड़ा। ऐसे समझिए जैसे कि भव सागर में मेरा कोई नहीं। मैं बिल्कुल अकेला। किसके बल भरोसे पर? खुद के बल भरोसे पर। खुद मुझे ही सब कार्य करना। उस प्रकार मैंने खुद को पाया। उसी क्षण हमें कुछ समझ में आया। क्या? दोस्तों हमने काम भी सीखे, कारीगरी सीखी। अकेले ने हम कई काम करते हैं। हमने कई काम सीखे, परंतु कहते हैं समय भक्तों ये बातें आपको इतनी पॉजिटिव करने वाली हैं कि विवेक ज्ञानी कोई इंसान सुने और कोई बच्चा भी अगर इन बातों को सुने और अमल करे, शायद उस इंसान की तकदीर बदल सके। दोस्तों अकेले रहकर खुद शादी ब्याह करना, परिवार बसाना, सब कुछ करना, परंतु दोस्तों परिस्थिति भगवान क्या करते हैं। ऐसा होता है भक्तों, जिस कार्य के लिए आप चुने हुए हैं आप करेंगे उसी काम को, अन्य कोई काम नहीं कर सकते। कैसे? काम करना, सब कुछ करना, परिवार में रहना, बीवी बच्चों के बीच में रहना और सबसे बातचीत करना, फिर भी इतने बड़े परिवार में फिर भी हमने खुद को अकेला पाया। क्यों?
हम नहीं जानते। देखिए दोस्तों, ये सत्य घटना है। गुरुदेव क्या करते हैं? अब बात करते हैं गुरुदेव भगवान क्या करते हैं। गुरुदेव अच्छे बुरे का बोध कराते हैं। परिस्थिति हमें खड़ा करना, चलना सब कुछ सिखाती है। परिस्थितियों से ना ही बचा है, ना ही बच पाते हैं। क्यों? दोस्तों, कल परसों हमने काल के ऊपर वीडियो डाली थी। देखिए भक्तों, काल ही हमारी रक्षा करता है। कैसे? भक्तों, अगर जीवन और मृत्यु नहीं होता इस भूमि पर और भगवान नहीं होते, ना ही तो इंसान मीठा हंसता, ना ही मीठा रोता, और ना ही कोई भगवान पर विश्वास करता। भगवान है, इंसान रोता है। भगवान है, इंसान हंसता है। भगवान ये करते हैं, पहले जन्म देना, फिर उसमें लात मारना, फिर बैठा देखता है गोविंद मुरारी कैसे बचाएगा खुद को। दोस्तों, परिस्थितियों में रहकर इंसान खड़ा होता है और बुद्धिमान खड़ा हो जाता है और बहुत बेचारे डूब जाते हैं। इन बातों को क्यों बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है भक्तों, इंसान गॉड पर विश्वास कर सकें। हम इंसान भगवान को खोज सकें। हम इंसान उसका अस्तित्व जान सकें। आखिर कौन है? दोस्त, भगवान आज भी है, कल भी है, परसों भी है, और वो अनंत है। उस दयाल का यही काम है, जन्म देना, मृत्यु करना, अनंत सृष्टियों को उत्पत्ति करना, अनंत सृष्टियों को विलीन करना, फिर भी उस हरि का अंत नहीं होता। गुरुदेव कबीर गुरु की महिमा गाते हैं दोस्तों। नीचा कर्म गुरु ने काटा, इसलिए गुरु का स्थान सर्वोच्च है। इसलिए तो हम कहते हैं साफ स्पष्ट, जब कबीर नाम पर या भगवान के नाम पर इंसान विश्वास बंद करते हैं, इंसान भगवान को मानना बंद करते हैं, वहाँ भगवान का निर्माण होता है। वहाँ पर परमात्मा के लेख लिखे जाते हैं।
वहाँ सत्य को बताया जाता है कि नहीं मानने वालों को भी है और मानने वालों को भी है। दोस्त, भगवान बहुत टेढ़ी ठोकर मारते हैं, यही सत्य है। इस ठोकर का मैं अपने जीवन में किसको माध्यम मानना चाहता हूँ। आज मैं इस वहम को भी मिटाना चाहता हूँ भक्तों। ये जितना भी मेरे साथ हुआ है, इसमें कोई भगवान का हस्तक्षेप नहीं है। सब मेरा कराया है। क्यों? श्रीमद् भगवत गीता कहती है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं किसी के कर्म फल या किसी के मार्ग में हस्तक्षेप नहीं करता। मनुष्य खुद ही अपना करता है, खुद ही भोगता है और खुद ही अपना निर्माण करता है। मैं कुछ नहीं करता। दोस्त, सब कुछ होकर भी हरि ने पल्ला झाड़ा है। हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हम छोड़ते हैं दोस्तों भगवान के ऊपर, जो कि भगवान किसी को भी ये नहीं कहते हैं कि तू आज गलत कार्य कर रहा है। उंगली पकड़कर हमें कोई बताने के लिए नहीं आएंगे कि तुम अच्छा कार्य करो। दोस्तों, विवेक हमको लगाना पड़ता है, दिमाग हमको चलाना पड़ता है। इसीलिए मैं आज भूरा सिंह सारे गलत कर्म, अच्छे कर्म भगवान को देता हूँ। अच्छे कर्म, बुरे कर्म मैं खुद के शीश पर रखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, बातें अच्छी लगी हो, जीवन में धारण करना नहीं लगी हो, आपकी मर्जी। नमस्कार दोस्तों।